देख रहे हैं फुटकर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। हमारे साथ हैं दिनेश चौधरी जी, जो कि किराकत विधानसभा यानी कि जौनपुर से एमएलए हैं, बीजेपी के एमएलए हैं। आज उनसे बात करेंगे कि बीजेपी के जो 4.5 साल हैं वो किस तरह से रहे, क्या है उनके आने वाली चुनाव में, उनके किन मुद्दों के साथ बीजेपी उतरेगी। आज इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ है दिनेश चौधरी जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। आपको भी धन्यवाद देता हूँ, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना समय निकाला भारतीय जनता पार्टी के से बात करना। जी, बहुत बहुत सर, उत्तर प्रदेश के 4 साल 4.5 साल हो चुके हैं। आप सत्ता पक्ष से विधायक हैं। आप जिन मुद्दों के साथ बहुमत लेकर आप जीत के आप आए, एमएलए बने, क्या उन वादों को आप पूरा कर पाए या नहीं? किस तरह से देखते हैं आप 4.5 साल बीजेपी? देखिए, मैं अपने विधानसभा में जो वादा किया था 100% खरा उतरा। किराकत विधानसभा क्षेत्र में भरपूर विकास का कार्य किया। वहाँ की 30% जनता मेरे आने से पूर्व बिजली की रोशनी तक नहीं देखी थी। 100% विद्युतीकरण कराया। हर गांव तक सड़क और संपर्क मार्ग का निर्माण कराया। गोमती नदी पर बसपा सरकार में 2 पुल पास हुआ था। पिछली सरकार सपा की थी और सपा के ही विधायक थे। जनता रोते रह गई, कहते रह गई, लेकिन वहाँ के विधायक कभी जनता के बीच गए नहीं। जब मैं प्रचार कर रहा था उस समय वहाँ की जनता मेरे से कही कि सर 200 मीटर क्रॉस करने के लिए हमको 10 किलोमीटर चक्कर मारना पड़ता है और ये सर पुल बन जाए तो बहुत अच्छा है। मैंने वादा किया था कि मैं विधायक बना और मेरी सरकार बनी तो मैं अपनी सरकार से करके इस पुल को जरूर बनाऊंगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय प्रेसिडेंट साहब से करके 32 करोड़ रुपये पास कराया और एक पुल तो करीब बन गया है, दूसरा पुल भी दिसंबर तक बन के तैयार हो जाएगा। सारी सरकारी योजनाओं को 100% ईमानदारी से बिना किसी बिचौलिया के उनको डायरेक्ट पहुंचाया और मेरे विकास के कार्यों से हमारे क्षेत्र की जनता खुश है। सर, विपक्ष कह रहा है कि 5 साल में ना तो कानून व्यवस्था ठीक हो पाई है, ना ही शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हुई है, और अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो कोविड के दौरान सबने अस्पतालों के हाल देखे हैं कि किस तरह से रहे। कैसे बचेंगे आप विपक्ष के इन आरोपों से? देखिए, संसार के सबसे बड़े संकट का मुकाबला जितनी बहादुरी के साथ बीजेपी की सरकार ने की है उसकी तारीफ हिंदुस्तान की जनता और दुनिया के दूसरे देश के लोग भी कर रहे हैं। सिर्फ द्वेष और जलनवश विरोधी दल के लोग अफवाह पैदा कर रहे हैं। उन्हें पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए थी। 70 साल तक भ्रष्टाचार करके जो धन जमा किए हैं कुछ अंश कोरोना पीड़ितों पर खर्च कर देते तो स्थिति निश्चित ही उनके पाप थोड़ा सा कट जाता। पूरी दुनिया ने भारत की सराहना की। हमने गरीबों को मुफ्त में राशन, चिकित्सा जांच में बड़े पैमाने पर मास्क, सैनिटाइजर वितरण कराया। मैंने स्वयं सैकड़ों कुंटल अनाज, मास्क अपनी तरफ से किराकत क्षेत्र में बंटवाया। और बीमारी के समय में विरोधी दल के लोग कहाँ थे? कानून व्यवस्था 100% शांतिपूर्ण है। अपराधी या तो जेलों में हैं या प्रदेश छोड़कर भाग गए। बड़ी संख्या में अपराधी मारे गए। हमारे महान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि हमारी सरकार अपराध के जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रही है। अपराधी माफ नहीं किए जाएंगे। सर, समाजवादी पार्टी लगातार ये जो किसान युवा यात्रा है, पटेल यात्रा जो है निकाल रही है, एक तरह से जो कुर्मी वोटर्स हैं उनको बटोरने का पूरा प्रयास कर रही है। पिछले इलेक्शन में जो वोटर्स थे उन लोगों ने पूरा समर्थन बीजेपी को दिया था, पूरे वोट बीजेपी को दिया था। क्या इस बार बीजेपी जो अपने वोट है वो उसको बचा पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की राजनीति करती है। विकास की राजनीति करती है। बिना जाति और मजहब के बिना भेदभाव
से हमने हर घर में विकास का लाभ दिया है। जी। देशभक्ति हमारा उद्देश्य है। देश की सारी जातियां भाजपा के साथ हैं। पटेल एक खेतिहर देशभक्त जाति है जो भाजपा के साथ है। सपा सिर्फ जातिवाद और नफरत की राजनीति करती है, इसलिए कोई भी पिछड़ा और दलित वर्ग उनके साथ नहीं है। उनकी पटेल यात्रा 100% फेल है। जी सर, विपक्ष का कहना है कि पिछले 4.5 साल में बीजेपी ने सिर्फ नाम बदलने का काम किया। मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के, अलीगढ़ को अब हरिगढ़ करने की बात हो रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया है। आपने भी जौनपुर को का नाम बदलने के लिए की मांग की है। आखिर ये जो नाम बदलने का काम चल रहा है, क्या इससे विकास हो पाएगा? क्या आपको लगता है ये विकास के लिए तो इससे कोई मतलब ही नहीं? आज़ादी के बाद जी। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जितना विकास किया है, उसके पिछले 70 वर्षों की सरकारों ने नहीं किया। मैंने सर, स्वयं मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या विकास इससे होगा? मुझे तो नहीं लगता नाम बदलने से विकास हो जाएगा। हमारे पूर्वज कहा करते थे, जी। साधु की जात न पूछो। तुलसीदास ने कहा है, हर के भजत हर के हुई, जाति पात न पूछे हुई। यह नाम बदलने की जो आंदोलन है किसी जाति या मजहब के विरुद्ध। जौनपुर का पुराना नाम महर्षि यमदग्निपुरम के नाम से यमदग्निपुरम था। जौनपुर से सटा हुआ एक जमेठा गांव है जहां पे आज भी भगवान पुरुषोत्तम राम का आश्रम है और दिवाली के दूसरे दिन बहुत भव्य पूजा पाठ होता है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अयोध्या राज और काशी राज के बीच यह राज्य स्थित है। जौनपुर का नाम अफगान आक्रमणकारियों द्वारा किया गया था। आज़ादी के बाद हम अपने असली इतिहास की तरफ लौटना चाहते हैं। जी सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जौनपुर को लेकर क्या सियासत शुरू हो चुकी है? ब्राह्मण और क्षत्रिय इससे बचना चाहते हैं, ऐसा सच है क्या? मैंने कहा ना आपसे कि हमारे पूर्वज कहते थे साधु कोई जात नहीं होती, और जाति पात तो ये विपक्ष के लोग फैला रहे हैं। ये विपक्ष के लोग फैलाए हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर काम कर रही है। ये विपक्षियों का आज विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज उनका हम लोगों का विकास, भारतीय जनता पार्टी का विकास देखे नहीं जा रही है तो अनाप शनाप इसे आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो बोलता है। यही हाल हमारे विपक्षियों का। एक बार 2012 में कांग्रेस और सपा लड़ी, 2017 में 19 में बसपा और सपा मिल के लड़े। क्या भाजपा को हरा है? प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी है केंद्र में। पर इस बार तो टक्कर थोड़ी डिफरेंट लग रही है। इस बार तो थोड़ा अलग सा चल रहा है माहौल। इस बार ऐसा लग रहा है क्योंकि हम कोरोना के बाद से तो लोगों का माइंड जो है वो बीजेपी की तरफ से हटता जा रहा है। नो, ऐसा नहीं है। विपक्ष का हालत बहुत ज़्यादा खराब है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी जाती हैं, सभी लोग। मैं तो अभी अलीगढ़ का एक वीडियो देख रहा था, वहाँ के मुसलमान बहुत तारीफ कर रहे हैं, औरतें बहुत तारीफ कर रही हैं। पिछले 7 साल हो गया केंद्र सरकार को और 4.5 साल हो गया प्रदेश सरकार को, एक भी दंगा हुआ? कभी दंगा नहीं हुआ। एक बार मुलायम सरकार थी, उनके सरकारी कार्यकाल में 30 बार दंगा हुआ, एक बार भी दंगा नहीं हुआ। सारे लोग खुश हैं, मुसलमान भी खुश हैं, हिंदू भी खुश हैं। सर, मुसलमान लोग तो अभी भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं चाहते, या फिर मुसलमान जैसे अब वो पॉपुलेशन कंट्रोल वाला आने की बात हो रही थी, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात हो रही थी, तो सब लोगों ने एकदम खड़े हो गए थे कि नहीं भाई ये तो नहीं आना चाहिए। इसके लिए आपका क्या कहना है? नहीं, वो कह रहे थे कि माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनसंख्या कंट्रोल तो होना चाहिए। हमारा देश चारों तरफ से समस्या घिरा है। जगह हमारी 35% को जगह है। अब आगे बढ़ते जाएगी तो कहाँ रहेंगे? इसलिए जनसंख्या कानून लाना बहुत जरूरी है और पूरे देश के हित में। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ
केराकत विधानसभा से एमएलए दिनेश चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो प्रचंड बहुमत के साथ वो इलेक्शन जीते थे और जिन मुद्दों के साथ वो इलेक्शन में उतरे थे उन मुद्दों को पूरा किया, उन वादों को पूरा किया है। साथ ही साथ उन्होंने जौनपुर का नाम बदलने की भी अर्जी डाली है, जिसको वो चाहते हैं कि जो अफगानों ने जिस नाम को नाम को बदला था, अब उसको भी वो चेंज करना चाह रहे हैं। जिस तरह के बाकी नाम भी चेंज हो रहे हैं, जैसे मुगल सराय, इलाहाबाद और अलीगढ़ का नाम चेंज होने वाला है। इस तरह की उन्होंने बातें बताई और बताया कि किन मुद्दों के साथ जो है भाजपा सरकार जिन पॉइंट्स के साथ भाजपा सरकार पिछले 4.5 साल में आई थी उनको पूरा किया है। कोरोना काल में उन्होंने सभी व्यवस्थाएं को पूरी तरह से पूर्ण किया है, लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। अब देखना यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम होता है, लोग भाजपा का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, या विपक्ष की तरफ लोगों का ज़्यादा झुकाव होता है। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।